नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें। बारहा मैं इस बात का इजहार कर चुका हूं कि यूट्यूब की जानिब से बहुत सारे लोगों को, बल्कि लाखों लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। लोग बारहा शिकायत कर रहे हैं कि हम तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते। मैं उनसे साफ कह चुका हूं हमारे प्राइम टाइम में भी कि अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो उसको अनसब्सक्राइब करें दोबारा चैनल को, और जैसे अनसब्सक्राइब कर दें फिर दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देंगे तो इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगी। ये कुछ मखसूस चैनलों को इस वक्त निशाने पर लिया गया है, जिसमें जो है हमारा चैनल भी शामिल है, जिसकी वजह से सूरत हाल है। लिहाजा इस पर आप लोग ज़रूर गौर करें। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 के तहत पहले मरहले की वोटिंग शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। वोटिंग से आइन कबल EVM मशीनों की मोतबरियत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के सामने वाज़ेह किया कि EVM एक आज़ाद मशीन है, इसे है क्या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। VVPAT को दोबारा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है कह दिया गया है। मगरबी बंगाल के मदनापुर और मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूसों पर हुए हमलों में BJP का हाथ है और यह मंसूबा बंद था। ये दावा मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रायगंज में एक रैली से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद ज़िले में तशद्दुद की साजिश पहले से तैयार की गई थी और इसमें भगवा पार्टी के लोग शामिल हैं। रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आपको पता है, परसों BJP ने हमला किया था, पुलिस जख्मी हुई, एक मजहब वालों के सर फोड़े गए, BJP MLA अपने साथ तशद्दुद बर्पा करने वालों को लाया था। उन्होंने मजीद कहा कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान धमाका भी हुआ, जिसकी जद में खातून आई। ये सब कुछ मंसूबा बंद था। रामनवमी के एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद की DIG को हटा दिया गया ताकि BJP के लोगों को तशद्दुद भड़काने का मौका मिल सके। लोकसभा इंतखाबात के साथ जिन रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने हैं उनमें उड़ीसा भी शामिल है। उड़ीसा में असम्बली की 147 नशिस्तें हैं, जिसके लिए इंतखाबी तशहीर का अमल जारी है। इस दरमियान कांग्रेस ने रियासत में मजीद 4 असम्बली सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक महानगा से देवेंद्र कुमार साहू, सत्यवाड़ी से मनोज रथ, भुवनेश्वर से प्रकाश चंद्र जैन और भुवनेश्वर शुमार से अशोक कुमार दास को इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ VVPAT पर्ची से EVM में डाले गए 2 वोटों के मिलान से मुतालिक मामले में समाअत की। इस दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इंतखाबी अमल में शफाफियत ज़रूरी होनी चाहिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए अपनाए गए इक़दाम से मुतालिक तफसीली जानकारी देने को कहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि एक इंतखाबी अमल है, इसमें शफाफियत और पाकीज़गी ज़रूरी होनी चाहिए। किसी को भी अंदेशा नहीं होना चाहिए कि बेहतरी के जो भी इम्कानात हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कल यानी 19 अप्रैल को लोकसभा इंतखाब के पहले मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। इसको पेश नजर रखते हुए इंडियन रेलवे ने खास इंतजाम किया है। जनूबी रेलवे ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। इससे वोटिंग के दिन मुसाफिरों को वोट देकर अपने काम की जगह लौटने पर सहूलत होगी। इधर नाज़रीन गिरामी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। पार्टी ने महेश कुमार खेची को मेयर, वीरेंद्र भारद्वाज को डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार करार दिया है। महेश खेची देवंगर वार्ड 84 से काउंसलर हैं, जबकि भारद्वाज अमन बहार वार्ड 41 से काउंसलर हैं। दोनों ही उम्मीदवार आज ही नामजदगी दाखिल करेंगे। BJP ने ताहाल मेयर इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इधर दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर BJP के रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के मामले में इल्जामात आयद करने से मुताल्लिक समाअत मुलतवी कर दी है। अदालत ने इल्तिवा का फैसला बृजभूषण शरण सिंह की जानिब से अदालत में दाखिल की गई दरख्वास्त की बात किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जिनसी हरासानी का वाक़या जिस दिन वक़ूफ़ पज़ीर हुआ उस दिन वो मुल्क के बाहर थे। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव ने BJP पर सख्त हमला करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन को मिटाने और ख़त्म करने की कोशिश की जाए, जिसने महरूम तबक़ात और पसमानदा ज़ात के लोगों को रिजर्वेशन दिया है। उन्होंने बातें सारण लोकसभा हलके में एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान की। वो इस लोकसभा सीट से कई बार खुद भी नुमाइंदगी कर चुकी है, जहाँ से इस बार उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपनी किस्मत आजमा रही हैं।
इधर नाज़िर में बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने पहले मरहले की वोटिंग से कल वोटरों को खबरदार किया है कि पैसे की ताकत, मंदिर मस्जिद वगैरह के नाम पर उनके वोट का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इधर जान की परवाह किए बगैर मोटरसाइकिल सवारों के स्टंट की खबरें आम हो गई हैं। दिल्ली में रेल बनाने के लिए एक साथ 28 बाइकर्स बगैर हेलमेट के स्टंट करने सड़क पर उतर आए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने तमाम बाइकर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते उनकी बाइक को जब्त कर लिया है। पुलिस के एक एहलकार ने इस बात की इत्तला फराहम की है। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के चौथे मरहले के लिए गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के चौथे मरहले में 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 96 पार्लिमानी सीटों पर इंतखाबात होंगी। इस मरहले की तमाम 6 सीटों पर 13 में वोटिंग होगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार 25 अप्रैल तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पुलिस इस सिलसिले में हरियाणा से एक और मुलजिम को हिरासत में ली। इस मुलजिम का ताल्लुक गुजरात से गिरफ्तार होने वाले 2 अहम मुलजिमीन से बताया जो वारदात से पहले और बाद में दोनों हमलावरों से मुसलसल राब्ते में हैं। राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने बुध के रोज कहा कि मुल्क में आज तब्दीली की लहर और लोग मोदी हुकूमत से तंग आ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में बैकवक्त होने वाले लोकसभा असेंबली इंतखाबात से 2 रोज कल बुध को रियासत के लोंगडंग जिले में एक ग्राम पंचायत के सरबराह बीजेपी के लीडर का मुश्तबा दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने कहा कि 50 साल संगम वाक्सो को लोगाखा में वाक़ उनके घर से बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया था। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में किला फतह करने के लिए कमर कस लिया। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही, रहनुमाओं की रैली में इजाफा होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी सदर और यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने बुध यानी 17 अप्रैल को मुरादाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कई मसाइल पर बीजेपी को घेरने का काम किया। अखिलेश यादव ने एसपी उम्मीदवार रुचि वीरा की हिमायत में वोट डालने की अपील की है। इधर गुज़श्ता दिनों इसराइल के जिस मालबरदार जहाज पर ईरान ने कब्जा किया था उसमें सवार 17 हिंदुस्तानी क्रू मेंबर्स में से एक की आज हिंदुस्तानी वापसी हो चुकी है। मालबरदार कश्ती MSC एयरवेज पर सवार हिंदुस्तानी पायलट टीम में शामिल केरला की त्रिशूर की रहने वाली खातून कैडेट एन टेसा जोसेफ जुमेरात को कोच्चिन पहुंची। बवक्त दोपहर कोच्चिन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उनकी बहिफाजत वापसी हुई। इस दौरान खातून कैडेट का इस्तकबाल मकामी पासपोर्ट अफसर ने किया है। जानकारी हुकूमत हिंद की वज़ारत ख़ारिजा के जरिए वेबसाइट पर दी गई है। बर्किना फासो ने 3 फ्रांसीसी सिफारतकारों को शरपसंदाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाते हुए नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिया है। नेटो की सेक्रेटरी जनरल जॉन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि दिफाई अखराजात बढ़ाना हमारी मजबूरी है। स्टोल्टनबर्ग ने ब्रसेल्स में वाक़े नेटो हेडक्वार्टर में हॉलैंड की निगरान वज़ीर आज़म मार्क रूट, डेनिश वज़ीर आज़म मेट फ्रेडरिक्सन और चेक वज़ीर आज़म पेटर फैला के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। नाज़िर इसराइल ने लबनान पर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जालिम दहशतगर्द इसराइल ने लबनान की जनूबी कस्बे ख़याम पर भारी गोलाबारी के अलावा फास्फोरस बमों का भी इस्तेमाल किया है। इधर फ़िलिस्तीन तहरीक मुज़ाहमत हमास ने जारी करदा बयान में कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान की पुरसताइश अल्फाज हमारे लिए काबिले फ़ख्र हैं। तुर्किया से गज़ा के लिए इंसानी इमदादी सामान से लदा 9वां बहरी जहाज़ मिस्र के खुले समंदर में पहुँच चुका है। इमदादी सामान तुर्किया हिलाल हमर की तरफ से फराहम किया गया। खुराक, बच्चों की अशिया, बिस्तरी थैलों और आटे जैसी अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल है। इधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन सरबराहान से कहा है कि जो फ़िज़ाई दिफाई ताउन इसराइल के साथ किया गया है उसकी यूक्रेन को भी फौरी तौर पर ज़रूरत है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक में JDS पार्टी अपनी सेकुलर होने का ठप्पा खो चुकी है और उसकी वजूहात आप जानते हैं। इस सेकुलर पार्टी में चूंकि उसका रुख तब्दील हो चुका है और उसके दोनों चीफ वो जो है उनका पूरा झुकाव इस वक्त बीजेपी के, बल्कि बीजेपी में जम हो चुकी है वो पार्टी। तो ऐसी सूरत हाल में तमाम धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले सेकुलर माइंड के लीडरान वो अब धीरे धीरे कांग्रेस में जो है इस वक्त अपनी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। गोविंदपुर और उसके आसपास के बहुत सारे ऐसे लीडरान जो कई सालों तक JDS की खिदमत करते रहे,
बहैसियत कारकुन या बहैसियत मेंबर अब वो कांग्रेस में जो है उसकी रुकनियत हासिल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में जो गोविंदपुर हो या गोविंदपुर के आसपास के इलाके जहां जेडीएस के लीडरान थे, उनके जो है कांग्रेस ज्वाइनिंग के लिए एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया था, जिसमें केपीसीसी के नायब सदर जनाब उबैदुल्ला शरीफ ने इन तमाम लोगों का इस्तकबाल किया पार्टी में और उनको एजाज़ से नवाजा गया, शालपोशी के ज़रिए से और हार वगैरह उनको पहनाते हुए। तो इस तरह से इस वक्त कांग्रेस पार्टी लगातार लोकसभा इंतखाबात से पहले जेडीएस के लीडरान की बड़ी तादाद में शमूलियत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तक़वियत में किस तरह से इजाफा होता जा रहा है, ये बात सामने आ रही। इस मौके पर केपीसीसी के नायब सदर जनाब उबैदुल्ला शरीफ और दीगर बहुत सारे लीडरान ने गुफ्तगू की है। आप इसको सुने, मुझे इजाज़त। आज बहुत बड़ी तादाद में जेडीएस के ये खास इम्पोर्टेंट ऑफिस बेयरर्स जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हमने, मैं और सईद साहब ने उन सबका इस्तकबाल किया है। हमारे हिदायतुल्लाह खान साहब जो माइनॉरिटी के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, उनकी मेहनत है कि ये सब जो है आज कांग्रेस पार्टी में जमा हुए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जनता दल पार्टी से यहाँ कांग्रेस की पॉलिसियों को कबूल करते हुए यहाँ हमारी पार्टी में आए हैं, उनका खैर मकदम करता हूँ, उनको खुशामदीद कहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इन सब के जमने के बाद बेंगलोर सेंट्रल में मंसूर अली खान जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये बहुत बड़ी तादाद से जीतेंगे। सर, बड़ी मुहिम चल रही है, माइनॉरिटीज को जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, तो इस बिना पर अब क्या है? माइनॉरिटीज को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं, माइनॉरिटीज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो पार्टी से किसी वजह से दूर थे, उन लोगों को खास करके ला करके पार्टी के साथ रहने के लिए, पार्टी का काम करने के लिए हम लोगों ने इन सब लोगों को यहाँ पे दावत दी थी, तो आए हुए हैं। और बहुत सी बड़ी तादाद जो जनता दल के एक्टिविस्ट थे, वो सब लोग कांग्रेस में आ गए हैं, सर्वज्ञा नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से और सीवी रामन नगर, सर्वज्ञा नगर और शिवाजी नगर से सब लोग कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो चुके हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं भी जनता दल का हो या बीजेपी का हो, कोई दबदबा कहीं भी नहीं है। और आप देखे हुए हैं कि बहुत से वायरल हो रहे हैं बहुत से क्लिपिंग्स, जहाँ पे पीसी मोहन को भगाया जा रहा है, उससे कई किस्म के सवालात किए जा रहे हैं कि इतने साल से 15 साल से तुम कहाँ थे। तो इसी तरह से मैं भी यही कहूंगा कि 4 जून को अनाउंस होने वाला है कि मोहन गया और मंसूर आया। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और जरूर मोहन जाएगा और मंसूर आएगा। और इसके लिए हम लोग हर दिन सुबह शाम जो भी हमसे मेहनत होगी करेंगे और जिताने की कोशिश जरूर करेंगे। वैसे तो उम्मीद है कि जीत रहे हैं और कई प्रेस वालों ने भी हम लोगों को बताया है कि मंसूर जीत रहे हैं और मंसूर की जीत में कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस की जीत में हम सब लोगों की जीत है और इंशाल्लाह जीत करके जरूर आएंगे। सेंटर में भी कांग्रेस सरकार बनाएगी, दूसरे इंडिया ब्लॉक के जो भी हमारे साथी हैं उन सब लोगों को साथ में लेकर। मेरा नाम सैयदा सानिया है, मैं कांग्रेस में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ के लिए जो भी फैसिलिटीज़ देखे हैं बहुत खुश हैं, लेडीज़ तो खासकर बहुत खुश हैं। जैसा कि लेडीज़ को बसेस फ्री करके है, जितने भी गांव को जाना हो आना हो उनको इतना आसान और इजी हो गया है कि कहीं भी गांव को आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। पहले इतना अच्छा माहौल नहीं था बसेस के अंदर जाना या टिकट खरीदना आम आदमियों के लिए। जो सिद्धरामैया जी ने जो ये 5 फैसिलिटीज़ बनाए, उसमें बस का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और सेकेंड आके जो महीने को जो 2-2 हज़ार आ रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो सभी जाके आम लड़कियां औरतें जो अनएजुकेटेड हैं वो जाके कमा नहीं सकते, लेकिन उनके हाथ में कुछ पैसा आ नहीं सकता था। जो एटलीस्ट कुछ हमारी गवर्नमेंट ने जो औरतों के लिए जो 5 फैसिलिटीज करके हैं उसका बहुत अच्छा है, सुन के भी बहुत खुशी होते हैं। आज तक जितने भी पॉलिटिक्स के अंदर आए इतनी अच्छी फैसिलिटीज जो औरतों के लिए दिए हैं वो कोई नहीं दिया था।
तो हम इस बात का शुक्र अदा करेंगे सिद्धरामैया जी के लिए और कांग्रेस के लिए, जितने भी कांग्रेस वर्कर हैं उन सबको लिए हम लोग यही कहेंगे कि अगले बार और पिछले बार जब भी आओ कांग्रेस ही आओ करके हम लोग उनकी सपोर्ट करें। पहली बात यह है कि हमको पहले से ही कांग्रेस से मोहब्बत है। लगभग मैं 20 साल की उम्र में था, सेकेंड पीयू में था, तो मैं वहाँ से ही कांग्रेस का एक लीडर बना। तब से लेकर आज तक कांग्रेस ही हूँ। बीच में कुछ खामियां आ गए, इसलिए मैं छोड़ के जेडीएस को चला गया था। लेकिन बात यह है कि जेडीएस में रहने के लिए क्यों मन नहीं चाहता करके, वहाँ के लीडर्स कुछ बराबर नहीं है, साथ नहीं देते, कोई काम को भी साथ नहीं। अब देखो रहते रहते छोड़ के हमको चले गए। कुमारस्वामी जो हैं सेक्युलर बोल के अब वो क्या हो गए, बीजेपी के साथ सेक्युलर हो गए। इसलिए इस वजह से हम सर्वोदय नगर के जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं आज पूरे यहाँ पर आकर सिर पड़े कर रहे हैं। क्या लगता है अब यहाँ पर आप लोगों का वही मुकाम रहेगा जो जेडीएस में था? उससे ज्यादा इंशाल्लाह अल्लाह की जात पर भरोसा है, हमारी काबिलियत पे हमारा मुकाम रहेगा। अब अभी देश में आप लोग जो है मंसूर अली खान से उनके काम करने वाले, किस तरह की तरतीब रहेगी, क्या काम रहेगा आपको? हम ग्राउंड वर्क करने का इरादा है, ग्राउंड लेवल में उतर के वर्क करेंगे मंसूर अली खान। क्या मैसेज रहेगा आवाम के लिए, क्या पैगाम है? आवाम के लिए बस यही कहता हूं कि ये एक कांग्रेस पार्टी जो है एक बहुत अच्छी पार्टी है। खासकर हमको खुशी महसूस होती है क्योंकि ये 5 जो स्कीम आए हुए हैं, गृह लक्ष्मी और तुम्हारा जो बस का जो फ्री पास, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब चीज़ें और चावल के पैसे। देखो तकरीबन मेरे ख्याल से मैं एक 2,500 आदमी को मेरे ही ऑफिस में बुला के, पोस्ट ऑफिस अकाउंट खुला के पैसे वहाँ पर ही दिलाया उनको। मेरे को इतनी खुशी महसूस होती है कि वो जो वहाँ के लेडीज हैं आके रो के पैसे लेके जाते हैं, उनको कोई जरिया नहीं है पैसों का। अब ये माहौल में, ये जो माहौल है बहुत महंगाई का माहौल है, इस टाइम पर इलेक्ट्रिक बिल के पैसे कम होना और 2,000 रुपये गवर्नमेंट के तरफ से आना और ये चावल के जो पैसे हैं तकरीबन 500 से पकड़ के 850 रुपये तक हर माह पैसे आ रहे हैं। ये हिसाब से देखे तो ये पार्टी में बहुत खुशी होती है। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार